अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी? सब लोगों के ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ਅੱਜ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚੱਲਾਂ वालेकुम अस्सलाम जी सब लोगों को। कल थोड़ा सा इंटरनेट का इशू था, तो सही तरीके से ई कॉमर्स जो है वो हम नहीं पढ़ पाए। अलबत्ता हमने ई कॉमर्स का जो थीम था फ्लैटसम, उसकी इंस्टॉलेशन को जो है वो डिस्कस कर लिया था, और वही मैंने आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पे दिया था। तो आज जो है उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो फ्लैटसम का थीम इंस्टॉल कर लिया होगा। मेरा ख्याल है कि मैंने दे दिया था आप लोगों को, याद पड़ रहा है मुझे कि आप लोगों के ग्रुप में मैंने पोस्ट कर दिया था, और आप लोगों ने अपने अपने होस्ट के ऊपर उसको इंस्टॉल कर लिया होगा। आज जो है उसकी हम ये देखेंगे कि किस तरह हमने कस्टमाइजेशन उसकी करनी है, उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं जिसके ज़रिए हम एक मुकम्मल ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो डेवलप कर सकते हैं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह महबूब, मैं ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। हमारी वेबसाइट का नाम था rankme.today। वालेकुम अस्सलाम। उस पर सिंपल हमने अभी एक पिक्चर लगाई थी यूएक्स बिल्डर के अंदर जाके, उसको आज जो है एक पूरी वेबसाइट जो है वो हम देखेंगे कैसे डेवलप करनी है, उसके अंदर कौन कौन सी कस्टमाइजेशन हम कहाँ कहाँ से जो है वो कर सकते हैं। तो अभी तक किस किस का फ्लैट सम इंस्टॉल हो चुका है, किस किस को मसला आ रहा है ये बताएं। और मसला आ रहा है तो क्यों आ रहा है? अब तो नहीं मसला आना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो बहुत आसानी से जो है वो हमने कल पढ़ ली थी, और सारी कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर लिया था। crackworld.com, इसको क्या है जी? क्रैक, CRACKE, crackworld.com। अच्छा जी, योर PHP इंस्टॉलेशन अपीयर्स टू बी मिसिंग द MySQL एक्सटेंशन विच इज़ रिक्वायर्ड बाय वर्डप्रेस। इसके अंदर आपने ये करना है कि अपना जो PHP का वर्जन है उसको अपडेट करना है। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, अक्सर लोगों को मसला आ रहा होगा PHP वर्जन के अंदर। कुछ लोगों को ये एरर आ रहा है, कुछ लोगों को एरर आ रहा होगा कि आपका PHP वर्जन जो है वो ओल्ड है। तो उसके लिए आपने ये करना है कि सी पैनल के अंदर जाना है, और सी पैनल के अंदर आपको वहाँ पे सर्च करना है मल्टी PHP मैनेजर। ठीक है, मल्टी PHP मैनेजर में जाएंगे तो वहाँ पे आप अपनी डोमेन को सिलेक्ट करेंगे, और वहाँ से अपना जो वर्जन है उसको अपडेट कर लेंगे। बस इतना सा काम है। PHP वर्जन को अपडेट करेंगे तो ये एरर चला जाएगा। ठीक है जी, इंस्टॉल्ड, ओके। इनफैक्ट जो कल आपकी ज़िंदगी का पहला एरर आया, मुझे वो भी नहीं फेस करना पड़ा। चलें जी, वेरी गुड, अच्छी बात है। कितने लोग हो गए हैं जी? अभी अभी तक 30 लोग हैं। टाइम हुआ नहीं क्लास का, 11:03 है। अच्छा जी, लिंक एक्सपायर्ड का क्यों आ रहा है भाई? न्यू फॉलोड हैज़ एक्सपायर्ड लिखा आता है सर जब भी इंस्टॉल करें फ्लैटसम को। क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, वही फ्लैटसम मैंने इंस्टॉल किया था क्लास में, वही फ्लैटसम मैंने आप लोगों को दिया था, वही कुछ और लोगों ने भी किया, उनका भी हो गया। आप चेकअप करें उसको, क्या मसला आ रहा है आपको। अच्छा जी, आज जो है
स्टार्ट करें, फिर 35 लोग हैं अभी, कम है। लोकल होस्ट पे भी इंस्टॉल हो गया, वेरी गुड जी, अच्छी बात है। करें उसको इंस्टॉल और प्रैक्टिस करें, जल्द से जल्द जो है वो अब चीज़ों को सीखना स्टार्ट करें, ताकि अब जो है वो टाइम है आप लोगों के लिए कि इसको आप सीख के जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करें और अपने क्लाइंट्स को अपना काम कम से कम शो अप करवा सकें। लोकल होस्ट पे ही चाहे आप वेबसाइट बनाएं, उसके जब आप पोर्टफोलियो बनाएंगे तो उस वेबसाइट के स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो आप लोग वहाँ पे लगा सकते हैं कि ये वेबसाइट जो है वो मैंने बनाई हुई है। तो उससे ये होता है कि आपका पोर्टफोलियो ज़रा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आपको जो है वो चीज़ों को आसानी से जो है वो हैंडल करना पड़ता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, आपके क्लाइंट्स आपके ऊपर एतबार करना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, चलें जी फिर स्टार्ट करते हैं। मैनेज के अंदर आता हूँ मैं अपनी हमारी ये जो वर्डप्रेस वेबसाइट है इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्टार्ट में हमें जो है वो देखनी है और उसको कस्टमाइज़ करना है। तो सबसे पहले कस्टमाइज़ में ही चलते हैं और कस्टमाइज़ के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी सेटिंग्स हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट के अंदर उसके हिसाब से चेंजिंग लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा हेडर है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है पूरी की पूरी सेटिंग में वो है आपकी शॉप। ठीक है, शॉप जिसके अंदर आपने प्रोडक्ट्स ऐड करनी होती हैं और वो प्रोडक्ट्स दिखेंगी कैसी, उनका लेआउट कैसा होगा, ये सारी की सारी चीज़ें आप इस फीचर के अंदर, शॉप वाले फीचर के अंदर देखेंगे। हेडर में चलते हैं। हेडर के अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, जैसे ये लोगो है, साइट आइडेंटिटी है। लोगो अगर आपने चेंज करना है इसका, हम देख लेते हैं, अगर हमें लोगो मिल जाए, सजावट हाउस का लोगो लगा देते हैं यहाँ पे। ओपन इमेज इन न्यू टैब और इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं। वापस आते हैं कस्टमाइज वाले सेक्शन पे। तो जहाँ पे ये फ्लैट सम लगा हुआ है वहाँ पे मैं इसको रिमूव करता हूँ और सिलेक्ट फाइल के ज़रिए नई फाइल इसको पकड़ा देता हूँ, वो है ये वाली, ये फाइल दी इसको और सिलेक्ट कर दिया इसे। तो ये लें जी, हमारा लोगो जो है वो लग चुका है। फिर उसके बाद इस लोगो की पोजीशन जो है वो क्या रखनी है। अभी नाम जो है साइट का वो आप लोगों को नज़र आ रहा है, देखें ऊपर टाइटल के अंदर लिखा हुआ है होस्टिंग योग, लेकिन हमने ये तो तब लिखा था ना जब हम होस्टिंग योग की कॉपी कर रहे थे। अब जो है वो हम कौन सी वेबसाइट की कॉपी कर रहे हैं, सजावट हाउस की। ठीक है, तो हम यहाँ पे होस्टिंग योग की बजाय हम यहाँ पे इसका नाम जो है वो बदल के सजावट हाउस कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे उसकी टैगलाइन लिख देते हैं। टैगलाइन सजावट हाउस की टैगलाइन देख लें जी क्या है उनकी, आई डोंट नो कि क्या टैगलाइन रखी थी। यहाँ पे कुछ भी लिख दें, स्टाइल दैट यू डिज़र्व लिख दें, या होम डिकोर, बेस्ट होम डिकोर प्रोडक्ट्स फॉर यू। ठीक है, तो ये आ गया जी हमारा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है सजावट हाउस का लोगो दरमियान में है, लेकिन हमारा यहाँ पे इस वेबसाइट का जो लोगो है वो इस जगह पे लगा हुआ है। तो उसको दरमियान में लेके आने के लिए मैं यहाँ से इसका जो टेम्पलेट सेलेक्ट करूँगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लोगो पोजीशन का एक आप लोगों को नज़र आ रहा है। अगर आपने लोगो इस जगह पे रखना है तो इसको सिलेक्ट कर दें, वरना दरमियान में रखना है तो इसको सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है जी, तो इस किस्म की छोटी छोटी सी चेंजिंग्स हैं जो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने इसको पब्लिश किया और इसको रिफ़्रेश कर दिया, तो अब हमारा ये फ्लैट सम यहाँ से जो है वो ख़त्म हो जाएगा, सजावट हाउस आ जाएगा और वो सजावट हाउस भी यहाँ पे दरमियान में आ जाएगा। वापस चलते हैं जी। फिर उसके बाद ये टॉप बार है, टॉप बार में देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये टॉप बार की हाइट यहाँ से सेट होगी, ये ऊपर नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये ब्लू कलर के अंदर। ठीक है, डार्क ब्लू कलर में इसकी हाइट अगर आपने सेट करनी है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट वहीं पे ले जाता हूँ जहाँ पे ये पहले था। फिर टॉप बार का बैकग्राउंड है,
बैकग्राउंड कलर आपने उसका कैसा रखना है वो देख लें। बैकग्राउंड कलर अगर आप ब्लैक कर देते हैं तो वो ब्लैक कलर में हो जाएगा, लेकिन हम जो है क्योंकि इसको रेड करने जा रहे हैं, जैसा सजावट हाउस का कलर है वैसा, तो इसको हमने रेड करना है। जैसे यहाँ पे रेड है तो इसको हमने यहाँ से रेड कर दिया जी। अब आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को नज़र आता होगा कि हम जो है वो उसकी कॉपी करना स्टार्ट कर दिया हमने, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ों को लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों को ये लगता है कि मुझे इस बार को चाहिए ही नहीं, मुझे ये वाला बार नज़र ही ना आए मुझे यहाँ पे, तो आप यहाँ से जो इनेबल हुआ है टॉप बार उसको आप अनचेक कर देंगे तो वो डिसेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद हेडर मेन की बात करते हैं। हेडर मेन में देखें जी क्या हो रहा है, हेडर की विड्थ कैसी रखनी है आपने उसको देख लेंगे, हाइट। फिर उसके बाद बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना है इसका, मैं सेलेक्ट करता हूँ और कलर को चेंज कर देता हूँ, तो देखें उसका कलर भी वही हो गया। लेकिन ये क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है इतना ज़्यादा, तो इसके लिए मैं ये करता हूँ कि सजावट पे जाता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे उसका कलर जो है वो वाइट है, इसलिए हम इसको वाइट ही रहने देते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसका बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें तो, ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे इतना अच्छा लगेगा नहीं। वापस आते हैं जी, बहुत सारी सेटिंग्स है, इसको आप लोग एक्सप्लोर करके देखेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। हेडर मेन के बाद फिर हेडर बॉटम आ गया, फिर उसके बाद मोबाइल के ऊपर कैसे लगाना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू है, बटन्स हैं, तो बटन्स की जो है वो किस तरह सारी की सारी सेटिंग्स है वो कैसी होंगी, बटन का कलर कैसा होगा, ये सारे का सारा आप लोगों को हेडर के अंदर ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। फिर मैं अगर स्टाइल के अंदर जाता हूँ तो स्टाइल में सबसे पहली चीज़ है कलर्स की। तो प्राइमरी कलर आप लोगों को ब्लू नज़र आ रहा है, जैसे ये वाला कलर है ब्लू, ठीक है, और ये टाइटल का कलर ब्लू है। फिर उसके बाद ये कैटेगरी के ऊपर ये जो बैज लगा हुआ है, बैग्स का बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू है। इसको अगर मैंने चेंज करना हो, प्राइमरी कलर को मैं रेड कर देता हूँ, तो अब देखते हैं कि ये क्या होता है। प्राइमरी कलर को रेड किया, अलर्ट कलर है, बेस कलर, यूज फॉर नॉर्मल टेक्स्ट, ये सारे का सारा ना बताया हुआ होगा कि ये चीज़ें जो हैं वो किस लिए यूज़ होंगी। तो अब जैसे ही मैंने पब्लिश किया उसको, तो अब देखें ज़रा बैग्स का जो बैकग्राउंड कलर है, ये जो कैटेगरीज का बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे भी ब्लू आता था वो भी चेंज हो गया। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे अब बटन्स के कलर्स जो हैं वो भी रेड हो चुके हैं। ठीक हो गया जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। वापस आते हैं, फिर उसके बाद इसकी टाइपोग्राफी है, ग्लोबल स्टाइल्स हैं, बहुत सारी सेटिंग्स हैं यहाँ पे। शॉप की बात करते हैं। चलें, शॉप की बात करने से पहले शॉप क्रिएट तो कर लें, उस शॉप के अंदर हम कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐड कर लें, ठीक है, ताकि लोगों को बेचने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ हमें मिल जाए। मैं इसको ज़रा रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें अब ज़रा हमारी वेबसाइट की जो लुक है वो थोड़ी सी रेड रेड होना शुरू हो गई है। अब हम क्या करते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो लगा लेते हैं बेचने के लिए, ठीक है, और देन उनको बेचना स्टार्ट करते हैं। तो अब प्रोडक्ट्स अगर लगानी हो, मैंने कल एक फ़र्क बताया था आप लोगों को कि पोस्ट और प्रोडक्ट के अंदर क्या फ़र्क होता है। पोस्ट जो होती है वो कंटेंट होता है और लोगों को दिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, उनको कुछ सिखाने के लिए आप उस कंटेंट को पोस्ट करते हो। लेकिन जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप बेचने के लिए अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करते हो, ठीक है। तो जब बेचना होता है किसी चीज़ को, तो पोस्ट तो हम करते थे पोस्ट वाले सेक्शन से, लेकिन अब क्योंकि हम वूकॉमर्स इंस्टॉल कर चुके हैं, तो वूकॉमर्स इंस्टॉल करते ही हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे प्रोडक्ट्स का जो है वो आ जाएगा। तो प्रोडक्ट्स का एक ऑप्शन जो है वो हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर ये डेमो प्रोडक्ट्स जो हैं वो कुछ लगी हुई हैं। जब हमने थीम इंस्टॉल किया था ना, तो ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें डमी प्रोडक्ट्स मिल गई थी, ठीक है। लेकिन अभी मुझे अगर इनको नहीं चाहिए, ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इन सबको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, बल्क एक्शन जो है वो परफॉर्म करता हूँ और इसको मूव टू ट्रैश करके अप्लाई कर देता हूँ। तो सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो मैंने चेक की हैं वो सारी की सारी मूव टू ट्रैश हो जाएंगी और डिलीट कर दी जाएंगी। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हम देखते हैं कि सजावट हाउस पे कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो लगी हुई हैं। सबसे पहले सोफ़ा कवर्स की प्रोडक्ट है।
मैं किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और इस प्रोडक्ट को हम वहाँ पे लगा के देखते हैं कि वहाँ पे ये प्रोडक्ट कैसी लगती है। सबसे पहले तो इसकी ये वाली पिक्चर जो है इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव इमेज। इसकी असल में एक प्रोडक्ट है या दो है, दो प्रोडक्ट इमेजेस उन्होंने लगाई हुई हैं। उसने कहा है कि ये रिवर्सिबल सोफ़ा कवर है, एक साइड से उसका डिज़ाइन ये है और दूसरी साइड से उसका डिज़ाइन ये है। तो दोनों पिक्चर्स जो है वो मैं सेव कर लेता हूँ ताकि मैं वहाँ पे इसको अपलोड कर सकूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, अच्छा अब अपनी वेबसाइट पे आते हैं। हम प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में आ गए। तो सबसे पहले अब यहाँ पे मैंने ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक किया, वापस आया, यहाँ से मैंने उसका टाइटल उठाया, टाइटल कॉपी किया, अपनी वाली प्रोडक्ट के टाइटल में लिखा। सबसे पहले जो चीज़ लिखते हैं वो होता है प्रोडक्ट का टाइटल। ठीक है, उस प्रोडक्ट के टाइटल में एक चीज़ लिखी हुई है सोफ़ा -159। ये जो 159 है ये स्पेसिफिकली यूज़ होता है कि आप लोग इसके ज़रिए आप और आपके क्लाइंट्स इस प्रोडक्ट को पहचान सकें और डायरेक्टली उस प्रोडक्ट तक पहुंच सकें। जैसे आपका क्लाइंट है वो आपकी वेबसाइट स्क्रॉल कर रहा है तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। अब उसने किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है, आपको मैसेज में आके बताना है कि मुझे ये फलां प्रोडक्ट चाहिए, तो वो सिंपल आके उसका कोड जो है वो आपको बता देगा कि सोफ़ा 159 मुझे चाहिए। ठीक है, तो वो सोफ़ा 159 आप जो है वो इसको शिप करवा दोगे। लेकिन अगर उसको तस्वीर खींचनी पड़ेगी और उस पिक्चर को डाउनलोड करके आपको जो है वो सेंड करनी पड़ेगी तो वो यूज़र के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यूज़र के लिए जितनी आसानियाँ पैदा करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेटर हो जाएगा। ये सोफ़ा 159 जो है वो टाइटल के अंदर भी लिख दिया गया है और दूसरा इसकी पिक्चर के अंदर भी आप लोगों को कहीं नज़र आ रहा होगा। ये देखें जरा, सोफ़ा 159 इस पिक्चर में भी है और इस पिक्चर में भी है। ठीक है, तो ये मैंने डाउनलोड कर लिए हैं। इस प्रोडक्ट पेज के ऊपर से दो पिक्चर्स डाउनलोड करनी है और मैंने इसका ये जो रिवर्सिबल सोफ़ा कोट कवर है ये मैंने लिख लिया है। यहाँ पे वापस आता हूँ अपनी प्रोडक्ट के ऊपर और यहाँ पे मैं इसकी जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो लिखता हूँ। ये जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी किया और वापस आके लास्ट पे सबसे नीचे यहाँ पे प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का एक सेक्शन आ रहा होगा, उसके अंदर मैं उस प्रोडक्ट की जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगी, जो छोटे छोटे से की पॉइंट्स होते हैं जो क्लाइंट्स को बताना ज़रूरी होते हैं कि ये चीज़ें जो है वो इस स्टफ़ के अंदर हैं या इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं या ये इसकी क्वालिटीज़ हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा एक सेक्शन है प्रोडक्ट इमेज का। हमने पोस्ट के अंदर एक सेक्शन पढ़ा था फीचर्ड इमेज का। ठीक है, तो वो फीचर्ड इमेज क्या होती थी, जो पेज के लोड होते ही हमें सामने जो प्रोडक्ट जो पिक्चर नज़र आती थी उसको हम फीचर्ड इमेज बोलते थे। यहाँ पे उसको हम प्रोडक्ट इमेज बोला करेंगे। तो मैं पहले प्रोडक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसको वो वाली प्रोडक्ट इमेज जो है वो मैं पकड़ा देता हूँ, ड्रैग करके मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दी। अच्छा जी, वो कह रहा है जी सोफ़ा 61.png एक्सीड्स द मैक्सिमम अपलोड साइज फॉर दिस साइट। हमने इसका अपलोड साइज जो है वो इंक्रीज़ करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे सी पैनल के अंदर भी आप लोग कर सकते हैं, जैसे हमने ये किया था कि rankme.today/सी पैनल के अंदर गए थे। दूसरा, कल हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि हम अगर यहीं पे फाइल मैनेजर का प्लगइन एक इंस्टॉल कर लें, प्लगइन्स और ऐड न्यू के अंदर जाके इसको अभी लीव कर देते हैं। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइल मैनेजर, इंस्टॉल नाउ। और एक्टिवेट कर लेते हैं यहाँ से इसको। अब जैसे ही हम एक्टिवेट करेंगे इसको तो क्या होगा कि आप लोगों को यहाँ पे नीचे एक सेक्शन नज़र आ जाएगा WP फाइल मैनेजर का। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको इसका सी पैनल जो है वो एक्सेस हो जाएगा।
सी पैनल नहीं, आप इसको WP फाइल मैनेजर बोल सकते हैं कि ये जो फाइल मैनेजर वाली फाइल्स है सारी की सारी वो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। देखिए ज़रा, अब .htaccess भी आ रही है, WP admin भी आ रही है। ये फाइलें असल में सी पैनल में होती हैं इस फाइल मैनेजर के अंदर, ठीक है। तो इस फाइल मैनेजर में जितनी भी फाइलें हैं जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है, पब्लिक HTML के अंदर, वो सारी अब .htaccess WP इंक्लूड्स वो आप लोगों को इस सेक्शन के अंदर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में ही नज़र आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको सी पैनल की एक्सेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और जाके इसको जो है वो डाउनलोड कर लें, प्रीव्यू कर लें, या फिर आप इसको जो है वो डाउनलोड करके एडिट करके दोबारा से अपलोड कर दें, ठीक है। वापस आते हैं, यहीं से कर लेते हैं हम, .htaccess के ऊपर जाते हैं, इसको एडिट करते हैं, इसके अंदर वो कोड मैंने आप लोगों को दे दिया था उस कोड को पेस्ट कर दें। इफ मॉड्यूल के नीचे मैं उस कोड को पेस्ट कर देता हूँ ताकि उसका जो साइज़ है, मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज़, वो इंक्रीज़ हो जाए और हम उसके ऊपर जो पिक्चर्स हैं उनको अपलोड कर सकें। दोबारा से मैं प्रोडक्ट्स के अंदर जाके ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ और सबसे पहले अब इसकी फीचर्ड इमेज लगा के देख लेते हैं कि क्या वो हम उसको अपलोड कर पाते हैं या नहीं। ठीक है जी, अब वो अपलोड हो रही है, अब वो एरर नहीं दे रही। तो प्रोडक्ट इमेज अपलोड हो गई। फिर उसके बाद हमने इसकी ये जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन थी इसको कॉपी कर लिया यहाँ से Ctrl+C से, और इसको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लिख देंगे। अभी प्रोडक्ट इमेज अपलोड हो रही है। चल भाई चल, जल्दी कर। इसको मैं कहता हूँ सेट प्रोडक्ट इमेज। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। उसके ऊपर यहाँ पे हमने टाइटल लिखना है यहाँ पे इसका, ओके। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे इसकी प्राइस है। प्राइस जो है वो भी, क्योंकि इस प्रोडक्ट की ना कुछ वेरिएशंस यहाँ पे बनाई हुई हैं कि हमारे पास 3 सीटर सोफ़ा कवर्स भी पड़े हैं, 2+1 सीटर भी पड़े हैं, ठीक है, 2+1+1 सीटर्स भी पड़े हैं। तो अभी इसको हम नहीं छेड़े कि ये हमने कैसे बनाने, ये एक लंबी बहस है। मैं अभी सिंपल ये कहता हूँ कि मेरे पास अभी एक ही किस्म के सोफ़ा कवर हैं, वो हैं 3 सीटर्स, ठीक है, और उनकी जो प्राइस है वो लेट सपोज है 2700। तो यहाँ पे मैं उसकी रेगुलर प्राइस लिखता हूँ पहले। रेगुलर प्राइस का मतलब ये है कि आम तौर पे ये जो प्राइस है वो लेट सपोज यहाँ पे है जी 4000, और मैं इसको सेल प्राइस के ऊपर 2700 के अंदर जो है वो मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है। इतना सा काम करके मैं इसको यहाँ से अगर करना चाहूँ तो कोई कैटेगरी भी असाइन कर सकता हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो। नहीं मिली तो कोई मसला नहीं है, बगैर कैटेगरी के ही हम इसको पब्लिश कर देते हैं, और पब्लिश करके इसको व्यू करके देखते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो अब कैसी लग रही है। नहीं जी, इसको मैंने इसके लिंक के ऊपर क्लिक किया तो ये rankme.today वाली हमारी वेबसाइट है, और उसके ऊपर ये जो इमेज है वो लग चुकी है। अब देखें ज़रा, यहाँ पे इसका पहले तो टाइटल आ रहा है, फिर उसके बाद ये 4000 हमने लिखा था कि इसकी रेगुलर प्राइस है 4000, लेकिन आमतौर पे 4000 में बेचते हैं। आजकल हम इसको 2700 में बेच रहे हैं। तो 4000 के ऊपर उसने खुद ब खुद एक लाइन लगा दी है। उसके बाद उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस आई हैं, और यहाँ पे एक ऐड टू कार्ट का बटन जो है वो आ चुका है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये वाला जो है प्रोडक्ट इमेज तो नज़र आ रहा है, लेकिन इसके साथ भी हमने एक और इमेज लगाया था, वो किधर लगाना है? प्रोडक्ट इमेज तो हमने लगा दिया, लेकिन यहाँ पे जो सजावट डॉट हाउस है वहाँ पे 2 इमेजेस हैं, एक ये और दूसरा ये है। तो दोनों को हमने जो है वो देखना है कि क्या करना है। दूसरा इमेज कहाँ पे लगेगा, ये देखें, ये प्रोडक्ट इमेज लग गया। अब इस, क्योंकि प्रोडक्ट इमेज तो एक ही होता है, लेकिन नीचे एक हमारे पास एक सेक्शन है प्रोडक्ट गैलरी का। अब प्रोडक्ट गैलरी में हम जितने चाहें उतने इमेजेस जो है वो लगा सकते हैं। मैं प्रोडक्ट गैलरी के अंदर भी एक इमेज जो है वो अपलोड कर देता हूँ, और यहाँ से इसको ऐड टू गैलरी कर देते हैं, और देन पोस्ट को अपडेट कर देते हैं।
अच्छा, ये मलिक मोहसिन साहब है, इनका वखरा ही कोई ना कोई सवाल होता है, मुझे समझ नहीं आती आप लोग क्या कर रहे हो। देखें, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना सर, प्रोडक्ट इमेज को राइट पे अलाइन कर सकते हैं या नहीं, आप किसी चीज़ को सेक्शन को डाल दिया तो अनडू कर सकते हैं या नहीं, ये बच्चों वाले सवाल हैं। आप इन इस तरह के सवालों को ना पहले खुद से इम्प्लीमेंट करके देखा करें और देन सवाल पूछा करें। जब ये काम नहीं होगा तो फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। कुछ सवाल पूछने से पहले सोच लिया करें कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, मेरी बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी इस पे। सजावट डॉट हाउस के मेन पेज पे चलते हैं। मैं आप लोगों को ये दिखा रहा था कि हमने जो दूसरी पिक्चर अपलोड की है वो यहाँ पे आ चुकी है या नहीं। तो अब देखें ज़रा, सजावट डॉट हाउस, और उसके बाद ये जो मेन पिक्चर के बाद ये जो पिक्चर है अब वो भी आ गई है, ठीक है। अब मेन पे जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे वो इमेज जो है वो शो हुआ है हमें, ये वाली जो प्रोडक्ट है वो शो अप हुई है या नहीं। मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई है कि आप लोग वेब डेवलपमेंट के अंदर जो चीज़ सोच सकते हो वो आप कर सकते हो, ठीक है। अब करना कैसे है ये आप लोगों ने सीखना है, और उसके उसके कुछ जो हैं वो चीज़ें हैं वो आप लोगों को समझनी है कि ये फ़लाँ प्रोडक्ट, फ़लाँ इमेज, फ़लाँ सेटिंग्स जो हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगी। अच्छा जी, अभी ये देखें कि मेन पेज के ऊपर सिंपल ये सिर्फ लेटेस्ट के अंदर वो हमें ये नज़र आ रहा है, इसके अलावा और कहीं पे भी वो वाली पिक्चर जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रही। मैं प्रोडक्ट्स के अंदर जाता हूँ दोबारा से, और वो जो पुरानी डमी प्रोडक्ट्स थी उनको हम डिलीट कर देते हैं, उनकी ज़रूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। हम कैटेगरीज खुद से अपनी बनाएंगे, हम जो है वो प्रोडक्ट्स खुद से अपनी लगाएंगे ताकि अच्छे तरीके से हम उनको कस्टमाइज़ कर सकें। मैं सारी प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करता हूँ इसके अलावा, और मूव टू ट्रैश और अप्लाई। अब देखें, जैसे ही मैं मूव टू ट्रैश करूँगा यहाँ पे एक ट्रैश वाला सेक्शन बन जाएगा। ये देखें, ट्रैश वाला सेक्शन बन गया, इसके अंदर 19 प्रोडक्ट्स हैं वो जो मैंने डिलीट की हैं। अब आप लोग जब चाहें उन 19 प्रोडक्ट्स को दोबारा वापस लेके आ सकते हैं। ट्रैश में डालने का एक टाइम पीरियड होता है, अगर उतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप लोग चाहते हैं कि मैं उसको रिमूव कर दूँ ट्रैश से और वापस ले आऊँ, तो आप ला सकते हैं। नहीं जी, अब हमारे पास सिंपल एक ही प्रोडक्ट जो है वो बाकी रह गई है, और इसी एक प्रोडक्ट की कुछ डुप्लीकेट्स बना लेते हैं, और देन हम चीज़ों को जो है वो पब्लिश करना शुरू कर देते हैं। तो देखें, अब ज़रा मेन पेज के ऊपर मेरी वो एक प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे शो अप हो गई है। मैं इसके कुछ डुप्लीकेट्स क्रिएट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक किया, इसके आगे कॉपी लिखा आ जाएगा। मैं कॉपी लिखने की बजाय 159 को मैं 160 कर देता हूँ, और यहाँ से इसको पब्लिश कर देता हूँ। वापस आते हैं दोबारा से ऑल प्रोडक्ट्स में। अब देखें, दो प्रोडक्ट्स हो चुकी हैं, एक 159 है और एक 160 है। इसकी डुप्लीकेशन करते हैं दोबारा से, चार या 6 प्रोडक्ट्स जो हैं वो कर लेते हैं हम, ताकि वो थोड़ा सा जब हम उसका लेआउट बनाएं तो वो लेआउट जो है वो अच्छा बन जाए। 161 और पब्लिश कर दिया। अब देखें, जैसे जैसे वो प्रोडक्ट्स बनती जा रही हैं वो यहाँ पे शो होती जाएंगी, ठीक है। 1 2 3 प्रोडक्ट्स अभी तक हम लगा चुके हैं। अगर चाहेंगे तो हम लोग जाके इसकी फीचर्ड इमेज जो है वो चाहें तो चेंज कर लें आप लोग।
मैं सिंपल ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे 6 की 6 प्रोडक्ट्स जो हैं वो लिखनी ही ना पड़े, मैं डुप्लीकेट कर लूँ। आप लोगों को तो अलग अलग से जो है वो जो भी आपकी प्रोडक्ट्स होंगी वो अपलोड करनी पड़ेंगी, और वो प्रोडक्ट्स हमने देख लिया कि कैसे अपलोड की जाती हैं। और हमने जो ई कॉमर्स की गिग्स देखी थी फाइवर के ऊपर, वहाँ पे लिखा हुआ था कि जी बेसिक पैकेज के अंदर मैं 10 प्रोडक्ट्स अपलोड करके दूंगा, प्रीमियम में 50 होंगी। तो वो आज आप लोगों ने देख लिया कि प्रोडक्ट कैसे अपलोड की जाती है। अब मुश्किल काम तो नहीं है ना प्रोडक्ट अपलोड करना आप लोगों के लिए। तो अब जब आप ई कॉमर्स वेब डेवलपमेंट की आप लोग जब गिग लगाएंगे तो फिर थोड़ा सा अब आप लोगों के लिए इनको समझना जो है वो आसान हो जाएगा। नहीं, अभी हमारे पास 6 प्रोडक्ट्स जो हैं वो लग चुकी हैं, और वो एक स्लाइडर के अंदर आप लोगों को यहाँ पे शो अप हो रही हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रही हैं। सब लोगों की जो टाइटल हैं वो मैंने डिफरेंट कर दिए हैं, बाकी उनकी प्राइसेस, उनके पिक्चर्स जो हैं वो अभी सेम है। अगर चाहें आप लोग तो जाके इनको चेंज कर सकते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर दें तो वो ज़रा बेटर लगेगा आप लोगों को भी। मैं यहाँ पे सजावट डॉट हाउस पे जाते हैं जी, दोबारा से मेन पेज पे, और कुछ पिक्चर्स वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। और इनकी फीचर्ड इमेजेस जो हैं, जिनको हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट इमेजेस बोलते हैं, उसको हम लगा देंगे। ये एक पिक्चर गई, ये दूसरी गई। चलो भाई चलो ज़रा जल्दी करो, टाइम कम है हमारे पास। ये देखें, इस तरह की वेबसाइट जो है वो बनाने को आप लोगों को कितना जो है वो टाइम लगता है, उसके लिए देखना ही है कि देखें आप एक एक पिक्चर जो है वो उसके ऊपर काम हुआ हुआ है। एक एक पिक्चर के ऊपर ये लोगो लगा हुआ है सजावट डॉट हाउस का। एक एक पिक्चर के ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा है कि फ़ोन नंबर जो है वो व्हाट्सएप वाला वो लगा हुआ है, और सोफ़ा 159, सोफ़ा 141, हर एक प्रोडक्ट को एक कोड दिया गया। ठीक है, तो वो जो काम दर्जियों ने तो बेचारों ने जो करना है वो तो करना ही है। जो काम यहाँ पे डेवलपर और डिज़ाइनर्स कर रहे होते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर, वो भी एक काम होता है, और उसको करने में एक तो मज़ा बहुत आता है, हमें इंटरेस्टिंग लगता है, और दूसरा ये है कि उससे लुक और मैनेजमेंट आपकी जो वेबसाइट की है, आपके जो बिजनेस की मैनेजमेंट है वो थोड़ी सी इजी हो जाती है। सर डिस्क्रिप्शन भी कॉपी होती जा रही है इनकी? हाँ जी बिल्कुल, पूरी प्रोडक्ट ही कॉपी होती जाती है। मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पे, ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स खोल के दिखा देता हूँ। न्यू टैब में खुल रही है, तो ये देखें ज़रा, ये 163 है, तो 163 की डिस्क्रिप्शन, उसकी प्राइस, उसका ये टाइटल, उसकी पिक्चर, सब कुछ कॉपी हुआ। बंद किया, अगली को देखा तो सेम वही कंटेंट, अगली पे भी वही सेम कंटेंट। ये सारी मैंने डुप्लीकेट बनाई थी, तो डुप्लीकेट से ये हो जाता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी कॉपी हो जाती है। और अक्सर आप लोगों को जब ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनाना होती हैं तो एक कैटेगरी की जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी सबकी डिस्क्रिप्शन जो है वो सेम होती है, तो फिर आप डुप्लीकेट बना लेते हो तो ज़रा इजी हो जाता है। हर एक प्रोडक्ट को वेरिएशन नहीं देनी पड़ती, उसकी शिपिंग के अलग से चार्जेस नहीं लगाने पड़ते। ठीक है, जूम फीचर कैसे लगेगा? ये जूम ऑलरेडी लगा हुआ है जी, इस थीम की सेटिंग है, और जब भी आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो या हॉवर करते हो तो वो सीधा सीधा आपको जो है वो जूम कर देता है खुद ब खुद। अभी जैसे ये जूम कर दिया इसने, जहाँ जहाँ पे आप उसको लेके जाएंगे वो जूम कर देगा। मतलब फोटोशॉप भी सीखना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सीखना, ये सारे का सारा काम कैनवा में हुआ हुआ है। ये जो सजावट हाउस और सिर्फ ये लोगो जो है वो मेरे डिज़ाइनर ने बनाया है फोटोशॉप में, और बाकी जो सारे का सारा काम है ये कैनवा के अंदर हुआ है। जो फोटोशूट है वो तो करवाया है ना इनका, मतलब एक स्पेशली एक कैमरामैन है वो हायर किया है। जैसे ही नई प्रोडक्ट्स आती हैं वो उनका शूट करता है, और पिक्चर्स जो है वो हमारे डिज़ाइनर को सेंड कर देता है। वो उसके ऊपर कैनवा के ऊपर उसका नंबर, फ़ोन नंबर लिखता है, और उसका कोड लिख के उसका लोगो लगा के हमें जो है वो सेंड कर देता है डेवलपर को। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे पिक्चर्स को चेंज करने की। ठीक है, हमारे पास ये है जी 164 वाली
तो मैं इसकी रिमूव करता हूँ इस प्रोडक्ट इमेज को, और अपनी कोई प्रोडक्ट इमेज जो हम अभी डाउनलोड करके हटे हैं उसमें से कोई प्रोडक्ट इमेज जो है उसको दे देते हैं। अपडेट कर दिया इसे, और प्रोडक्ट्स में आए दोबारा से 164 को हमने अपडेट कर दिया है। साथ साथ यहाँ पे भी नज़र आ जाएगा कि इसकी प्रोडक्ट इमेज जो है वो चेंज हो चुकी है। अच्छा जी, अगर कोई कैडेट में तो नहीं होगा। इसकी मैं पिक्चर चेंज करना चाहता हूँ, इसको मैं एडिट करता हूँ। और रिमूव करता हूँ पुरानी वाली पिक्चर को जो कॉपी हो गई थी डुप्लीकेशन की वजह से, और इसको ये वाली पिक्चर जो है वो हम दे देते हैं। ये वंस हमने कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपलोड करनी, फिर उसके बाद हमारा जो डिज़ाइनिंग वाला काम है वो ज़रा इजी हो जाएगा, वेबसाइट डिज़ाइनिंग वाला। वापस आते हैं जी दूसरे प्रोडक्ट पे। कितनी प्रोडक्ट्स हो गई हैं जी हमारी? 3, तकरीबन 3 हो गई। इसको तो लग गई है आई थिंक, हाँ। प्रोडक्ट आपकी किसी भी किस्म की हो सकती है, और किसी भी किस्म की प्रोडक्ट जो पाकिस्तान के अंदर आपको लगता है कि इन डिमांड है और मैं उसको बेच सकता हूँ मार्केट में कहीं से भी, उसको फैच करके सर्च करके, तो आप लोग ज़रूर उसको जो है वो अपने बिज़नेस के तौर पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। और क्लाइंट के लिए तो हमने फिर देना ही देना है, उसके ऊपर फाइवर के ऊपर तो सर्विसेज देनी ही है। सर अगर हम एक और पोर्शन बना के उसमें सारी साइजिंग की डिटेल भी रख सकते हैं? हाँ जी रख सकते हैं हम। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, यहाँ पे मैं अगर सजावट डॉट हाउस आप लोगों को दिखाऊं, तो जैसे अगर आप टी शर्ट की कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो टी शर्ट के मुख्तलिफ किस्म के साइजेस हो सकते हैं, लाइक स्मॉल, मीडियम और लार्ज हो सकता है। तो आप क्या करते हो कि एक ड्रॉप डाउन क्रिएट कर देते हो। जैसे यहाँ पे मैं अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पे जैसे ये वाला ड्रॉप डाउन क्रिएटेड है, सिलेक्ट सोफा सीट्स वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा कि सिलेक्ट योर टी शर्ट साइज। यहाँ पे वो 3 ड्रॉप डाउन आ रहे होंगे, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है, और उनकी मुख्तलिफ प्राइसेस जो हैं वो मैंशनड होंगी। तो उसको हम इस तरह मैनेज करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए इसको भी लग गई है। वापस आते हैं ऑल प्रोडक्ट्स में। सर हमने क्लाइंट्स को प्रोडक्ट्स अपलोड करके देनी है, तो वो हमें बताएगा कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स चाहिए, या अपनी मर्ज़ी से करेंगे अपलोड। और अगर अपलोड करें तो कॉपीराइट वगैरह का इशू तो नहीं आएगा। देखें हमें ना, आप जब क्लाइंट के लिए काम कर रहे होते हो तो क्लाइंट ने जो ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो उसने खुद से डिसाइड किया होता है कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट्स बेचनी है। तो वो आपको ये सारे का सारा कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करेगा, इस प्रोडक्ट की पिक्चर्स प्रोवाइड करेगा, इसका वो जो डिस्क्रिप्शन है वो देगा, उसकी प्राइसेस जो है वो देगा। आपने सिंपल उनको अपलोड करना है, ठीक है। लोगों को वर्डप्रेस का नो हाउ नहीं है, वो क्या करते हैं एक सिंपल सी एक्सेल फाइल के अंदर
सारी की सारी चीज़ें मैनेज करके आप लोगों को पकड़ा देते हैं। और कभी कभार उनकी प्रोडक्ट्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो इसको हेडेक समझते हैं और वो कहते हैं कि हम किसी और से जो है वो इसको डॉलर्स दे के फाइवर के ऊपर हम काम करवा लेंगे। ठीक है, तो ये कंटेंट जो है वो आपको क्लाइंट्स आपके देंगे। अच्छा जी, ये बिलाल साहब मेरी बहुत हेल्प करते हैं, जो भी सवाल आता है आप लोगों का मेरे जवाब से पहले बिलाल देओल साहब का सवाल आ जाता है। अपने आप को पता नहीं कुछ आंदा है कि नहीं आंदा, लेकिन लोगों के सवालों के जवाब बड़े अच्छे देता है। थैंक यू फॉर माई हेल्प बिलाल। मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये देखें ज़रा, हर एक की पिक्चर जो है वो अब चेंज है और मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के इसके जो डिज़ाइंस हैं वो अब अवेलेबल है और एक स्लाइडर की शक्ल में अवेलेबल है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई है? कोई चीज़ मुश्किल तो नहीं लग रही? किसी भी जगह पे कोई भी मसला आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसकी हम कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं। ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर जाके हम कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं सोफ़ा कवर्स की। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको ऐड न्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सोफ़ा कवर्स की कैटेगरी क्रिएट हो गई है। इसका थंबनेल भी बना देते हैं। थंबनेल जो है वो आपको कैटेगरी के जो सेक्शन है उसके ऊपर ले जाने के लिए और उसको दिखाने के लिए शो किया जाता है। इसको कोई भी सोफ़ा पकड़ा दिया और यूज़ इमेज करके इसको जो है वो अपडेट कर देते हैं। तो पुरानी को डिलीट कर देना, या हमने एडिट करना था इसी को, चलें एडिट करते हैं और इसको वो वाला इमेज दे देते हैं। इमेज दिया, यूज इमेज और अपडेट। वापस आते हैं तो अब मैं ये अगर चाहता हूँ कि वो जो सोफ़ा कवर्स की कैटेगरी है वो यहाँ पे इधर मेन्यू बार के अंदर शो हो, तो अब मुझे किधर जाना पड़ेगा? कौन बताएगा कि ये काम कैसे होगा? अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये डेमोज, शॉप, पेजेस और ब्लॉग के बाद एक चीज़ जो है वो सोफ़ा कवर्स की यहाँ पे भी शो हो। मलिक मोहसिन साहब का जवाब आया है कि ऐड न्यू पेज करेंगे। ठीक है जी, आइंदा से सुन लें सब लोग कि जब भी यहाँ पे मेन्यू के अंदर कोई नई चीज़ डालनी है तो ऐड न्यू पेज के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, मेन्यू के ऊपर नहीं जाना किसी ने, ऐड न्यू पेज के ऊपर क्लिक करना है। अल्लाह के बंदो, कितनी दफ़ा ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली है कि मेन्यू के अंदर जाके यहाँ पे मेन्यू बार के अंदर ये सारे के सारे सेक्शंस जो हैं वो मैनेज होते हैं। अपीयरेंस के अंदर सब ऑप्शन है मेन्यूज़ का। अब ये मैं बार बार चीज़ें बताऊंगा ना तो फिर आप लोगों के लिए मसला होगा। ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जो ब्लॉग एलिमेंट्स हैं, इसके बाद अब मैंने यहाँ पे सोफ़ा कवर्स की एक कैटेगरी डालनी। ठीक है, तो मुझे अगर मैं फाइंड आउट करूँ यहाँ से वो कॉमर्स एंड पॉइंट्स, तो इसके अंदर भी कुछ नहीं है जो मैं ऐड कर सकूँ। कैटेगरीज के अंदर मैं देखूँ तो स्टाइल और अनकैटेगराइज्ड आ रहा है। व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करता हूँ, व्यू ऑल में भी यही है। सर्च में अगर सर्च करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैटेगरीज के अंदर भी वो सोफ़ा कवर्स की जो कैटेगरी है वो शो नहीं हो रही। कस्टम लिंक्स के अंदर भी कुछ नहीं है। पोस्ट के अंदर भी सिर्फ पोस्टें आएंगी, हमने तो कैटेगरी बनाई थी। पेजेस के अंदर भी सिर्फ पेजेस आएंगे, हमने तो कैटेगरी बनाई थी।
तो वो जो कैटेगरी है, पहले उस कैटेगरी का लिंक उठाते हैं, और अगर हम उस लिंक को यहाँ पे कस्टम लिंक के अंदर पेस्ट कर देंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं प्रोडक्ट्स के अंदर कैटेगरीज के ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ से सोफ़ा कवर की जो प्रोडक्ट कैटेगरी है उसको मैं व्यू करता हूँ। तो ये मेरे पास सोफ़ा कवर्स की कैटेगरी का जो पेज है वो शो अप हो जाएगा। अभी तक इस कैटेगरी के अंदर वो कहता है कि एक भी प्रोडक्ट आपने नहीं लगाई, तो कोई मसला नहीं है, लगा लेंगे हम। यहाँ से मैंने उसका लिंक उठाया सोफ़ा कवर्स की कैटेगरी का, वापस मैं अपने अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज़ वाले सेक्शन में चला गया और कस्टम लिंक के अंदर जाके मैंने उसका यूआरएल पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने सोफ़ा कवर्स लिख दिया। लिंक टेक्स्ट क्या लिख दिया जी? सोफ़ा कवर्स, और इसको मैंने ऐड टू मेन्यू कर दिया। ये ऐड टू मेन्यू हो चुका है सोफ़ा कवर्स। अगर ब्लॉग और ये एलिमेंट्स वाला सेक्शन चाहिए तो ठीक है, नहीं तो इसको रिमूव कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। सोफ़ा कवर्स करके मैंने इसको सेव मेन्यू किया और मैं मेन वेबसाइट rankme.today के ऊपर आके इसको दोबारा से जब रिफ़्रेश करता हूँ तो अब देखें ज़रा सोफ़ा कवर्स यहाँ पे शो अप हो गया। इसके ऊपर जाते हैं तो सोफ़ा कवर्स का पेज जो है, उस कैटेगरी का जो पेज है वो खुल जाता है। लेकिन अभी वो कह रहा है कि इस कैटेगरी के पेज के इस कैटेगरी के अंदर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो असाइन नहीं है इसको। तो अब इस कैटेगरी को प्रोडक्ट्स असाइन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट्स के अंदर जाता हूँ और उनकी कैटेगरीज जो है वो चेंज करके मैं सोफ़ा कवर्स कर देता हूँ। अभी फ़िलहाल इसकी कैटेगरीज क्या है, अनकैटेगराइज्ड हैं ये सारी की सारी जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इन प्रोडक्ट्स की कैटेगरी को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मैं यहाँ से क्विक एडिट के जरिए भी, क्विक एडिट क्या होता है, अगर छोटी छोटी सी चेंजिंग्स करनी हो, लाइक इसका टाइटल चेंज करना है, इसकी कैटेगरी चेंज करनी है, ठीक है, छोटी छोटी सी जो चेंजिंग करनी होती है वो आप लोग क्विक एडिट में से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्विक एडिट के ऊपर मैंने क्लिक किया। यहाँ पे कैटेगरी वाला सेक्शन की तरह देखें ज़रा, ये कैटेगरीज वाला सेक्शन है इधर, ठीक है। मैं नीचे आता हूँ और सोफ़ा कवर्स को सिलेक्ट कर देता हूँ और अनकैटेगराइज्ड वाला जो सेक्शन है उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। सोफ़ा कवर्स को मैंने चेक करके यहाँ से अपडेट कर दिया। तो अब देखें ज़रा इसकी जो कैटेगरी है वो क्या हो गई, सोफ़ा कवर्स। दोबारा से आके मैं रिफ्रेश करता हूँ सोफ़ा कवर्स वाले पेज को, तो अब देखें ज़रा एक प्रोडक्ट जो है वो मुझे यहाँ पे शो अप होना शुरू हो गई है। इसी तरह अब मैं क्या करूँगा, सबको सिलेक्ट करके अगर मैं देखूँ कि सारी की सारी जो कैटेगरीज हैं सबको जो है वो इकट्ठा जो है क्विक एडिट किया जा सकता है या नहीं। एडिट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, अप्लाई, हाँ, तो सब लोगों की जो मैंने कैटेगरी है वो यहाँ से चूज़ कर ली सोफ़ा कवर्स और इसको मैंने अपडेट कर दिया। इसको आके रिफ्रेश करते हैं हम, तो देखें ज़रा सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स थी वो मेरी सोफ़ा कवर्स वाली कैटेगरी के अंदर शो अप हो रही हैं। ये सोफ़ा कवर्स में जब भी लोग जाएंगे उनको ये सोफ़ा कवर्स जो हैं वो शो अप हो जाएंगे मेन्यू के अंदर। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज बना लें, जैसे सोफ़ा जो सजावट हाउस है उसके ऊपर बनी हुई है, ठीक है। मैं सजावट हाउस पे जाता हूँ दोबारा से, उसके ऊपर देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज जो हैं वो बनी हुई हैं। सबसे पहले तो शॉप है, शॉप के अंदर सारी प्रोडक्ट्स रैंडमली आ जाती हैं। फिर उसके बाद अप्लाइंस कवर्स हैं, अप्लाइंस कवर्स के अंदर सब मेन्यूज़ हैं। वॉशिंग मशीन कवर्स, वॉशिंग मशीन कवर्स के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो सारी की सारी वॉशिंग मशीन नज़र आ रही हैं आप लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद अब ओवन कवर्स हैं, वाटर डिस्पेंसर कवर्स हैं, फिर फ्रिज कवर सेट है, ठीक है। तो ये इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो आप इस तरह जो है इनको मैनेज कर सकते हैं। हाँ जी, अब कैटेगरीज बन जाएंगी। कैटेगरीज बना के उसके अंदर आप प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं और उसको यहाँ पे मेन्यू बार के अंदर शो करवा सकते हैं या नहीं, ये मुझे बताएं ज़रा। आज जितना भी काम किया है कौन कौन कर सकता है इसको? अच्छा, अब मेन मैं वेबसाइट के ऊपर आता हूँ अपनी, जो हमारी rankme.today है। इसको मैं अगर एडिट करता हूँ
एडिट विद यूएक्स बिल्डर करना था एक्चुअली, है ना। रैंक मी डॉट टुडे इंशाल्लाह हो जाएगा जी, ठीक है, वेरी गुड। एडिट विद यूएक्स बिल्डर, इसको देखते हैं कि और कौन कौन सी चेंजेस इसके अंदर हम लेके आ सकते हैं यूएक्स बिल्डर के जरिए। अच्छा जी, अभी मैं अगर इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये हमारा सेक्शन है प्रोडक्ट्स वाला, तो वो इसकी सारी की सारी कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस को खोल देता है। वापस आता हूँ, दोबारा से चेक करवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। जिस भी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स आ रही हैं ना, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स की बजाय यहाँ पे अगर मैंने लिखना हो जी बेस्ट सोफ़ा कवर्स फॉर यू, ये लिखा हुआ है उन्होंने, क्या लिखा है जी इस सजावट पे। असल में कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान खुद करके भूल जाता है। पिछले दिनों मुझे एक वेबसाइट जो है वो मैंने दरियाफ्त की, जो मैंने तकरीबन 3-4 साल पहले बनाई थी। उसके बाद मैं उसके ऊपर काम करना भूल गया और वो मैंने कभी खोल के भी नहीं देखी। तो वो अमेज़ॉन एफिलिएट वेबसाइट थी। एक दिन अचानक से उसकी डिस्कशन में कर रहा था उसी प्रोडक्ट के बारे में किसी अपने कोलीग से, तो मुझे याद आया कि यार मैंने तो वेबसाइट बनाई थी, उसको खोल के नहीं देखा दोबारा। तो वो मैंने उसको चेक किया जाके घर पे, तो उसके ऊपर बहुत कम काम किया था मैंने, थोड़ा सा काम किया था अमेज़ॉन पे। तो तकरीबन उसको 3-4 माह बाद मैंने जब खोला तो वो 1500 समथिंग डॉलर्स जो हैं वो उसके ऊपर बन चुके थे बगैर कोई काम किए। और ये तब होता है जब आप लोग मेहनत करते हो और चीज़ों को करके छोड़ देते हो, फिर उसके बाद ये जो है वो एक ऐसी बिल्डिंग बनती है जो आप लोग फिर सो भी रहे होते हो तो आपके अकाउंट में पैसे आ रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारा एम ये होना चाहिए कि यार हमने कुछ इस किस्म का सेटअप जो है वो करना है कि अगर मैं सो भी रहा हूँ, अगर मैं कोई काम नहीं भी कर रहा, तो भी मेरे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे जो हैं वो आते जा रहे हैं। अच्छा जी, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स है यहाँ पे लिखा हुआ, और यहाँ पे क्या है, बेस्ट सोफ़ा कवर्स फॉर योर होम। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स की जगह पे बेस्ट सोफ़ा कवर्स फॉर योर होम, ठीक है। ये टैग्स इसको लगा सकते हैं H1, H2, H3। फिर उसके बाद इसका स्टाइल है, जैसा भी रखना है आप लोग इसको रख लें। सेंटर बोल्ड कर देते हैं इसको। फिर कलर्स वगैरह हैं, आइकन्स अगर लगाना चाहते हैं आइकन्स लगा लें। साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ कर लें जितना चाहते हैं, ठीक है जी। इसको अप्लाई कर दिया, अपडेट कर दिया। वापस आते हैं इस वाले सेक्शन के ऊपर। इस वाले सेक्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो वो उसकी सारी की सारी कस्टमाइजेशन जो है वो यहाँ पे शो अप हो जाती है। स्टाइल के अंदर देखें क्या क्या चीज़ें हैं। फिर उसके बाद टाइप जो है वो अभी क्योंकि ये स्लाइड कर रहा है तो स्लाइडर है। अगर मैं इसको यहाँ से मेजनरी या फिर मैं ग्रिड कर देता हूँ, ग्रिड करता हूँ तो देखें ज़रा क्या होता है। तो ये देखें ग्रिड के अंदर उसने चीज़ों को शो अप करवा दिया। फिर ग्रिड की बहुत सारे लेआउट्स हैं, ये 1 लेआउट है। अगर मैं 2 सेलेक्ट करता हूँ तो देखें ज़रा ऑटोमेटिकली उसका जो सिनेरियो है, उसकी जो लुक है वो चेंज हो जाएगी। आपको जो भी ग्रिड पसंद आता है आप उसमें से ये वाला ग्रिड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 3, 4 ये वाला ग्रिड मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो प्रोडक्ट होती है दूसरी कपड़ों वाली। एक मेरी वेबसाइट थी कपड़ा हाउस .com, आई थिंक उस पर लगा होगा। ये देखें, ठीक है, ये लेंथी सा। वो फिर आप लोग ये सिलेक्ट उस हिसाब से करते हो कि आप लोगों की जो पिक्चर्स हैं उसके साइज़ क्या हैं, ठीक है। तो वो अगर लेंथी पिक्चर्स हैं, जैसे ये एक मॉडल है वो जिसकी विड्थ कम है और हाइट ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर आप ये वाला ग्रेड इस्तेमाल कर लोगे वो तो ज़्यादा सूटेबल लगेगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है जी। इसको मैं बंद करता हूँ अब और वापस आते हैं। इसके लिए देखना है जी कौन सा ग्रेड अच्छा लगता है। अगर ग्रेड अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम यहाँ से इसको मेजनरी लगा देते हैं। अच्छा जी, मेजनरी लगाते हैं तो क्या होता है देखें। इसका ये सेक्शन हो गया। फिर इसके कॉलम्स देखें। अगर मैं सजावट पे देखूँ ना
तो मेन पे आते हैं, ये मेन ही है ना हमारा। तो सजावट के ऊपर भी मैजनरी ही लगी हुई है, तो मैं भी मैजनरी लगा देता हूँ। यहाँ पे कॉलम्स इसके 4 है, मैं कॉलम्स को कर देता हूँ 3। ठीक है, कि एक रो के अंदर 3 कॉलम्स होंगे, तो 1 2 एंड 3, 3 कॉलम्स करके मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया और अपडेट कर दिया। अच्छा जी, अब क्या हो गया? कंग्रेचुलेशंस किस चीज़ की? सर हमारे साथ ऐसा कर्मा कब होगा? हाँ जी इंशाल्लाह, बस मेहनत करते रहे, सब लोगों के साथ हो सकता है, कोई मसला नहीं है। सर फिर तो अफ्तारी बनती है आपकी तरफ। आ जाएं जी, आ सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है, जब चाहें आ जाएं। सर वो भी हम सीखेंगे, अमेजोन एफिलिएशन एंड एफिलिएट वेबसाइट। जुफिशा, वो हमारे कोर्स में तो नहीं है अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट बनाना, लेकिन मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, डोंट वरी। लगता है पूरे पाकिस्तान में अल्हम शुक्र, छोड़ो इस बातों को। अभी आप लोगों को जो है ना वो ना मैं क्या बात करूं, मेरा एक दोस्त होता था बड़ा पुराना, तो वो उसकी ना दही बल्लों की रेडी थी। पुराने दौर की बात है, तब मेरे पास पैसे कैसे नहीं होते थे, तो दही बल्लों की रेडी थी उसकी। तो उसके अब्बा जी भी काम किया करते थे उसके साथ। अब ये अहमद भी आ गया, अहमद राजपूत भी इसके साथ भी मैं ये बात जो है वो कर चुका हूँ, इसको भी सुनाई थी ये बात। वो मुझे कहा करता था कि यार अब्बा जी जो हैं वो दही भल्लों की रेडी लगाते हैं, तो मैं उनके साथ काम करता हूँ। तो आज तक जो है मुझे सारी चीज़ें पता लग गई हैं कि वो दही भल्ले कैसे बनाते हैं, उनकी रेसिपी क्या है और सारा कुछ। वो दही भल्ले बिकते भी अच्छे हैं, लेकिन आज तक अब्बा जी ने मुझे ये नहीं बताया कि रायता कैसे बनाते हैं उसका। साथ ना वो और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी उनके पास, वो कुछ साथ वो जो बारबेक्यू होता था ना, वो भी लगाया करता था। बारबेक्यू को की भी शाम को ना उनका रेस्टोरेंट था पूरा, जिसके अंदर बारबेक्यू बेचा करते थे। तो वो कहता है कि जो अब्बा जी थे वो क्या करते थे कि शाम को दरवाजे की कुंडी लगा लेते थे, और वो कहते थे कि मुझे सारा सामान जो है वो इधर ही दे दो कमरे के अंदर। और वो तब निकलते थे जब वो सारे का सारा रायता जो है वो बन जाता था उसका, जो बारबेक्यू होता था। तो बस वो मुझे भी आके यही बताया करता था कि मुन्नू सारा कुछ आ गया, लेकिन आज तक नहीं पता लगा कि रायता कितना बन। तो आप लोगों को भी अगर लगने लगे कि आज हमने बहुत कुछ सीख लिया है और बहुत सारी चीज़ें जो है अब हम अकले कुल हो गए हैं, अब हम जो है वो एक पूरा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, तो तब ये सोच लीजिएगा कि अभी आपको रायता बनाना नहीं आया, ठीक है। बहरहाल वापस आते हैं, इसको मैं अपडेट कर चुका हूँ। और मेरी जो वेबसाइट अब लग रही है उसको हम देखते हैं कि कैसी लग रही है, और सजावट जो है वो कैसी लग रही है। ये हमारी वेबसाइट है rankme.today, और अब देखें आप लोग इसके ऊपर भी ये जो मेजनरी है वो लग चुकी है। लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा कि ये इसके साइड पे ये मार्जिन छोड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन सजावट पे ऐसा नहीं है। सजावट की साइडों पे मार्जिन नहीं है, तो उसको अब हमने कैसे ख़त्म करना है वो देखें ज़रा। मैं दोबारा से इन प्रोडक्ट्स वाले सेक्शंस के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से आप लोगों को इसके स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं। नॉर्मल है, ओवरले है, वर्टिकल है, लेबल है। देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ से इसकी सेटअप कर सकते हैं। इसकी विथ ये चीज़ है, ठीक है, विथ अभी कंटेनर है। अगर मैं इसको फुल विथ कर दूंगा तो वो पूरे जो साइडों पे मार्जिन नज़र आ रहा था हमें, वो मार्जिन ख़त्म हो जाएगा, और वो पूरी बॉडी के ऊपर वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो आ जाएंगे। नहीं जी, ठीक हो गया जी, पहला सेक्शन हमने बनाना सीख लिया। अब सजावट हाउस पे जाते हैं तो देखें ज़रा, उस पर भी सेम यही है, और यहाँ पे आते हैं तो उस पर भी मेजनरी की फॉर्म के अंदर हमारे जो पिक्चर्स हैं वो लग चुकी हैं। यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक किसी को भी कोई भी मसला है तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं।
अब जैसे जैसे आप कैटेगरीज बनाते जाएंगे तो कैटेगरीज यहाँ पे शो अप होती जाएंगी। अब जैसे मैं अभी बना लेता हूँ मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर जाके एक और कैटेगरी क्रिएट कर लेता हूँ। सोफ़ा कवर्स के बाद हमारे पास और क्या है जी, वॉशिंग मशीन कवर्स की बात कर लेते हैं। उसकी कैटेगरी, उसका कोई इमेज वगैरह लगाना है तो इमेज लगा लें। वॉशिंग मशीन कवर्स कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे जी। इसका मैं इमेज सेव कर लेता हूँ। अपलोड करता हूँ उस इमेज को और यूज कर लेते हैं। अब रिफ्रेश करते हैं जी अपनी जो rankme.today हमारी वेबसाइट है, तो देखते हैं यहाँ पे वो कैटेगरी शो हुई है या नहीं। नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भाई? क्योंकि अभी तक हमने उसको कोई प्रोडक्ट ही नहीं दी। ठीक है, तो जिस प्रोडक्ट को, जिस कैटेगरी को हम कोई प्रोडक्ट असाइन करेंगे तो फिर वो वाली जो कैटेगरी है वो वहाँ पे शो अप होगी। तो मैं प्रोडक्ट्स के अंदर जाता हूँ और एक प्रोडक्ट जो है वो लगा लेते हैं हम, वॉशिंग मशीन की भी। सजावट पे से किसी एक प्रोडक्ट को कॉपी करते हैं। इसकी पिक्चर सेव कर ली। और इसका टाइटल उठाया, ऐड न्यू प्रोडक्ट में गए, नई प्रोडक्ट डाली, फिर उसके बाद यहाँ से इसको कैटेगरी असाइन कर दी। कैटेगरी कौन सी है जी? वॉशिंग मशीन कवर्स। फिर उसके बाद इसकी प्राइस लिख दी। कितनी प्राइस है जी? 1550 है, 2400 में देते हैं। तो रेगुलर प्राइस हमने कर दी 2400 और 1550 इसकी सेल प्राइस कर दी। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमने लिखनी है, तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दी। फिर उसके बाद इसकी प्रोडक्ट इमेज लगा देते हैं जो मेन चीज़ है हमारी। हाँ, चलो भाई, चलो चलो, शाबाश, जल्दी करो। सेट प्रोडक्ट इमेज और इसको पब्लिश कर देते हैं। दो 2000 में आ जाता है। क्या आ जाता है अभी 2000 में? अच्छा जी, पब्लिश कर दिया हमने और वापस आते हैं अपनी मेन पेज के ऊपर देखने के लिए कि वो कैटेगरी यहाँ पे शो अप होगी या नहीं। तो नीचे आते हैं जी, ये मेजनरी लगा हुआ है हमारा, और ये देखें अंदर वॉशिंग मशीन कवर्स की के अंदर भी एक प्रोडक्ट उसने बता दिया कि एक प्रोडक्ट जो है वो लगी हुई है और 6 प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ तक कोई बात समझने वाली है तो आप लोग बता सकते हैं। सोफ़ा कवर, अच्छा सोफ़ा कवर 2000 में आ जाता है। वो सोफ़ा कवर्स जो हैं वो उसकी होती हैं, वो क्या कहते हैं अपना सीट्स का हिसाब होता है ना, तो उस हिसाब से वो उसकी प्राइसिंग वगैरह है। यहाँ पे कुछ सोफ़ा कवर्स तो 10-10 हज़ार तक भी जाते हैं। बहरहाल वो अब हमारी डिस्कशन नहीं है कि वो कितने में आता है और कितने में नहीं। ठीक है, आपकी अपनी जो भी प्रोडक्ट होगी आप उसकी प्राइसेस के हिसाब से उसको मैनेज कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक बात कंप्लीट है। अब इसका क्या करना है हमने, ये जो मेन पेज है हमारा, अगर मैं लोगों के ऊपर क्लिक करता हूँ मेन पेज पे आने के लिए, तो होता ये है कि पहले तो ये वाली प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। ठीक है, और मुझे यहाँ पे अब वॉशिंग मशीन कवर्स भी आ गया नज़र। क्यों आ गया भाई? हमने तो यहाँ पे लिखा था बेस्ट सोफ़ा कवर्स फॉर योर होम। तो अब बेस्ट सोफ़ा कवर्स के अंदर अगर मुझे ये नज़र आएगा ना तो फिर मेरा यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होगा। उसके लिए अब देखें क्या करते हैं। मैं इसको ज़रा रिफ्रेश करता हूँ। इस वॉशिंग मशीन कवर्स वाले प्रोडक्ट को हमने इस सेक्शन से निकालना है
और वॉशिंग मशीन कवर्स का एक नया सेक्शन बनाना है जिसके अंदर सिर्फ वॉशिंग मशीन्स ही होंगी। ठीक है, लें जी, अब इसको जो है वो हम वॉशिंग मशीन कवर्स किधर गया, यही होगा आई थिंक, हाँ, इसको हमने निकालना है किसी तरह। तो मैं इसी प्रोडक्ट वाले के ऊपर दोबारा से क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास ये प्रोडक्ट की सारी स्टाइलिंग शुरू हो जाती है, खुल जाती है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, एक पोस्ट का ऑप्शन है और उसके अंदर एक सब ऑप्शन है कैटेगरी का। यहाँ से मैं कैटेगरी सेलेक्ट कर देता हूँ उसको, कि मैं ये कह देता हूँ कि इस प्रोडक्ट वाले सेक्शन के अंदर सिर्फ फलां कैटेगरी से जो प्रोडक्ट्स हैं वो आया करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको वो वाली प्रोडक्ट दे देता हूँ। कौन सी प्रोडक्ट है, कैटेगरी है जी हमारी सोफ़ा कवर्स। तो अब वो सोफ़ा कवर्स की कैटेगरी मैंने जैसे ही सिलेक्ट की तो अब मेरे पास यहाँ पे सिर्फ सोफ़ा कवर्स आएंगे, मेरे पास कोई और दूसरी कैटेगरी की चीज़ें नहीं आएंगी। इसको मैंने अप्लाई कर दिया और अपडेट कर दिया। ठीक हो गया जी, यहाँ तक बात कंप्लीट है कि पहले ये इसका टाइटल है, ये वाला टाइटल, और फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट्स का सेक्शन है। सर क्या हम एज अ कमर्शियल भी नाउ शो करवा सकते हैं? हो सकता है कोई ऑर्डर कर दे। मुझे समझ नहीं आई आपके क्वेश्चन की, क्या पूछना चाह रहे हो आप? अच्छा, अभी क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे टाइटल और प्रोडक्ट्स, ये टाइटल था बेस्ट सोफ़ा कवर्स फॉर योर होम और नीचे प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन था। मैं अगर इन्हीं दोनों को नीचे जो है वो कॉपी कर लूँ कि इस प्रोडक्ट के बाद एक और टाइटल वाला सेक्शन आ जाए और नीचे फिर एक और प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन आ जाए और उस प्रोडक्ट वाले सेक्शन के अंदर मैं वॉशिंग मशीन कवर्स जो हैं वो भी बेचना शुरू कर दूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इस टाइटल के ऊपर आके राइट क्लिक करता हूँ और इसका मैं डुप्लीकेट बना लेता हूँ। डुप्लीकेट बन गया जी। वापस आया तो ये देखें अब 2 टाइटल हो गए हैं। इस टाइटल को मैंने ड्रैग किया और ये प्रोडक्ट के नीचे ले आया, ड्रैग करके उठा के नीचे ले आया। अब प्रोडक्ट्स ऊपर है और टाइटल नीचे है। अब इस प्रोडक्ट का भी मैंने क्या कर लिया, एक डुप्लीकेट बना लिया। ठीक है, डुप्लीकेट बना के वापस आया तो अब ये 2 प्रोडक्ट्स हो चुकी हैं। एक प्रोडक्ट को उठाया मैंने और इस टाइटल के नीचे आ टाइटल प्रोडक्ट्स, टाइटल प्रोडक्ट्स, टाइटल। अब देखें मेरी वेबसाइट कैसी लगने लग गई है जी। स्टार्ट में बेस्ट सोफ़ा कवर्स फॉर योर होम और नीचे सोफ़ा कवर्स आ गए, और दोबारा से बेस्ट सोफ़ा कवर्स फॉर योर होम और दोबारा से सोफ़ा कवर्स आ गए। अब ये सोफ़ा कवर्स की बजाय मैं इस सेक्शन को डुप्लीकेट इसलिए बनाया ताकि मैं एडिट करके इसके अंदर वॉशिंग मशीन्स बेच सकूँ। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वॉशिंग मशीन बेच लेते हैं जी। वॉशिंग मशीन के लिए उसने क्या लिखा है, सजावट वाले ने, सजावट वाला भाई साहब जो हैं उसके ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं वो। मोर फ्रॉम सोफ़ा कवर्स का एक बटन भी लगाया है जी उसने, ये बटन तो हमने लगाया ही नहीं। चलें ये भी लगाते हैं, बेस्ट वॉशिंग मशीन कवर्स फॉर योर होम। तो ये लिखेंगे हम यहाँ पे, यूएक्स बिल्डर किधर गया, ये तो यहाँ पे हमने लिखा बेस्ट वॉशिंग मशीन कवर्स। लें जी, ये लिख दिया। फिर उसके बाद इसकी अगर कस्टमाइजेशन करनी है, यहाँ पे अब आपको नज़र आ रही हैं सोफ़ा कवर्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसकी कैटेगरीज के अंदर जाके सोफ़ा कवर्स को आप क्रॉस कर देते हो और यहाँ से लिखते हो वॉशिंग मशीन कवर्स, तो वॉशिंग मशीन कवर्स को सिलेक्ट कर लेते हो, तो वॉशिंग मशीन कवर्स की जो प्रोडक्ट है सिर्फ वही प्रोडक्ट्स आएंगी, बाकी प्रोडक्ट्स यहाँ पे फेच नहीं होंगी। इसको अप्लाई करके अपडेट कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम नई नई प्रोडक्ट्स लगाते रहेंगे वो नई नई प्रोडक्ट्स यहाँ पे आके शो अप होती रहेंगी। चाहे तो आप लोग इसका लेआउट चेंज करके आप मेजनरी से इसको स्लाइडर ले आए। ठीक है, स्लाइडर के ऊपर क्लिक कर दें तो ये ऑटोमेटिकली स्लाइडर बन जाएगा और जैसे ही नई प्रोडक्ट्स आएंगी वो यहाँ पे एज अ स्लाइडर आके अपडेट होती रहेंगी। जैसे यहाँ पे ये स्लाइडर लगा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपने बटन शटन कोई लगाना है यहाँ पे, तो बटन कैसे लगा सकते हैं जी। मैं यहाँ पे ऐड एलिमेंट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और बटन है जी यहाँ पे कोई, ये जी बटन, इसको मैंने बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। सिंपल बटन रखना है, कैसा बटन रखना है, आप लोगों को मुख्तलिफ किस्म के बटन स्टाइल्स जो हैं वो मिल जाएंगे। आप लोग अभी इसका सिंपल बटन रख के इसको अप्लाई कर दें, उसके बाद हम इसकी कस्टमाइजेशन जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, क्लिक मी का बटन रखना है या कौन सा रखना है, हमारे पास वहाँ पे जो बटन है वो है मोर फ्रॉम सोफ़ा कवर्स। तो यूएक्स बिल्डर के अंदर आके उसके ऊपर हम लिख देते हैं जी मोर फ्रॉम सोफ़ा कवर्स। ठीक है, इसको अभी फ़िलहाल मैं अप्लाई कर रहा हूँ और अपडेट कर रहा हूँ। लेकिन ये जो बटन है वो कहाँ पे लगा है, देखें ज़रा।
बटन तो लगा है लास्ट पे, इस बटन को लगना चाहिए सोफा कवर्स के बाद। तो ये मैं इसको ड्रैग करके 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 ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये टाइटल, और ये टाइटल के बाद जो प्रोडक्ट्स हैं सोफा कवर्स वाली, उसके फ़ौरन बाद मैंने इस बटन को प्लेस कर दिया। तो देखिए अब ज़रा यहाँ से गायब हो गया वो, और वो बटन चला गया जी हमारा ये यहाँ पे ऊपर। ठीक है, तो अब इसकी जो भी कस्टमाइजेशन है करने वाली वो आप लोग कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। लेटर केस अगर इसके जो है वो इस तरह रखने हैं आपने कि पहला लेटर हर वर्ड का कैपिटल आए, उसके बाद स्मॉल आए, तो वैसे कर लें। अगर सारों को कैपिटलाइज करना चाहते हैं तो सारों को कैपिटलाइज कर लें। स्टाइल, आउटलाइन, तो आउटलाइन कर लें जी, सिर्फ आउटलाइन हो, हॉवर करें तो इसका कलर रेड हो जाए, इस तरह भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसको अभी फ़िलहाल हम डिफ़ॉल्ट करके इसका साइज़ जो है वो देख लें, जो भी रखना है, एक्स्ट्रा स्मॉल है या फिर एक्स्ट्रा लार्ज है। रेडियस लगाना है तो वो भी बॉर्डर रेडियस होता है कि अगर आपने इसके चारों कोने जो है वो कोनों की बजाय इसको गुलाई देनी है थोड़ी सी, तो आप गुलाई दे सकते हैं। तो ये देखें ज़रा, साइडों से उसने उस बटन को गोल कर दिया, चारों साइडों से। फिर उसके बाद इसकी डेप्थ, हॉवर, एक्सपैंड, अगर एक्सपैंड करते हैं तो ये देखें ज़रा, पूरी जो हमारी स्क्रीन है उसके ऊपर ये आ जाता है। मैं इसका रेडियस ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, ताकि वो सेम वैसे ही बटन लगे जैसा हमने वहाँ पे लगाया हुआ है। और इसको अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद अपडेट किया, और ये जो मोर फ्रॉम सोफ़ा कवर्स है, इसके ऊपर क्लिक करने से सजावट.हाउस के जिस भी लिंक पे जाता है वो सोफ़ा कवर्स की कैटेगरी पे जाता है ना। ये देखें, सजावट.हाउस/प्रोडक्ट कैटेगरी /होम डिकोर और /सोफ़ा कवर्स। तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसका जो लिंक था वो मैंने प्लेस कर दिया। ये लिंक के अंदर जाके मैंने इसको कह दिया कि ये फ़लाँ लिंक देना है। अगर सेम विंडो में खोलना है तो सेम विंडो, अगर न्यू विंडो में इस लिंक को खोलना चाहते हैं आप तो न्यू विंडो सेलेक्ट कर लें और यहाँ से इसको अप्लाई कर दें। सर शो ऑल प्रोडक्ट्स एट द एंड ऑफ ईच पेज जस्ट फॉर द सेक ऑफ कमर्शियल। हाँ जी, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये इस थीम की फंक्शनैलिटी है कि वो रिलेटेड पोस्ट, लेटेस्ट पोस्टें जो है वो हर पेज के लास्ट पे फुटर के अंदर शो करवाता है। ठीक है, मैं जैसे मेन पेज पे जाता हूँ तो मेन पेज के लास्ट पे आप लोगों को कुछ चीज़ें मिलेंगी। ये देखें ज़रा, ये फुटर है हमारा, तो फुटर में लेटेस्ट प्रोडक्ट्स आ रही हैं, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स आ रही हैं, टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ठीक है, फिर अगर मैं किसी और प्रोडक्ट के ऊपर जाता हूँ, इनमें से किसी प्रोडक्ट के ऊपर जाता हूँ, तो ये मेरे पास वो प्रोडक्ट खुल जाती है और ये नीचे रिव्यूज़ आ गए उसके, और उस प्रोडक्ट के रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट्स हैं, ये जैसे ये वाली प्रोडक्ट एक वाटर डिस्पेंसर का कवर है, तो इसी के रिलेटेड दूसरी प्रोडक्ट्स यहाँ पे वो शो करवा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह ऑटोमेटिकली ये थीम की फंक्शनैलिटी है। लें जी, ये बटन हमारा लग चुका है, इसको मैं अब अपडेट कर रहा हूँ। और कोई कस्टमाइजेशन इसकी आप करने वाली है तो आप लोग कर लें। ठीक है, इसका साइज़ जो है वो नॉर्मल कर दें, अगर तो वो ज़्यादा ही छोटा हो जाता है। नॉर्मल से इसको हम लार्जर पे ले जाते हैं। अप्लाई करके अपडेट कर दिया। योस्ट एसईओ प्लगइन पर हमारी कोई क्लास होगी, हमारी क्लास का वो हिस्सा नहीं है योस्ट एसईओ प्लगइन। हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आप लोगों की क्लास में अभी आने वाले दिनों में जब मैं आप लोगों से प्रेजेंटेशंस लेना शुरू करूंगा तो आप लोगों को मैं जूम पे ले लिया करूंगा, तो किसी प्रेजेंटेशन का हिस्सा उसको बना लेंगे, वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अच्छा उमैर क्या कह रहे हैं, सर ये जो न्यूज़ आती है समवन इन समवेयर परचेज समथिंग, ये भी थीम का पार्ट है? नहीं, ये थीम का पार्ट नहीं है, ये एक प्लगइन मैंने यूज़ किया है और उस प्लगइन की मदद से ये जो नोटिफिकेशन हैं ये आ रहे हैं। इसको हम देख लेंगे कि कौन सा प्लगइन है और उसकी सेटिंग कैसे करनी है। अभी मैं सिंपल आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि हम कस्टमाइज़ किस तरह कर सकते हैं इस वेबसाइट को। अच्छा जी, यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। ये बेस्ट वॉशिंग मशीन कवर आ गया। ठीक है, मोर फ्रॉम सोफ़ा कवर्स के ऊपर जब लोग क्लिक करेंगे तो वो सोफ़ा कवर की कैटेगरी पे चले जाएंगे और उनको सारे के सारे सोफ़ा कवर्स नज़र आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बेस्ट वॉशिंग मशीन कवर्स का एक सेक्शन आ जाएगा, उसमें सारी की सारी वॉशिंग मशीन्स आ जाएंगी। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे एक बटन लगा लेते हैं। इसी बटन को मैं डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट के ऊपर मैंने क्लिक किया, वापस आया,
और इस बटन को मैं इस टाइटल और प्रोडक्ट्स के बाद ले गया। यहाँ पे मैंने मोर फ्रॉम सोफ़ा कवर्स की बजाय लिख दिया मोर फ्रॉम वॉशिंग मशीन कवर्स। वॉशिंग मशीन कवर्स अप्लाई कर देते हैं जी इसको और अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें सेम स्टाइल का वो जो बटन है, क्योंकि हमने थोड़ी सी सिमेट्री रखनी होती है अपने स्टाइल के अंदर, तो सेम स्टाइल का आप लोग जो है वो यूज़ कर लेंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इवेंट्स मैनेजर प्रो प्लगइन फॉर WP बाय मार्कस गाइस। वर्डप्रेस के टेस्ट की प्रिपरेशन कहाँ से कर सकते हैं? फाइवर के लिए। फाइवर के लिए जो भी ये सारी की सारी प्रिपरेशन ही हो रही है आपकी वर्डप्रेस को, जितना आप लोग एक्सप्लोर कर रहे हो आपकी प्रिपरेशन हो रही है, और क्या करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। और दूसरा प्रिपरेशन यहाँ पे कुछ नहीं होती, यहाँ पे लोग कॉपी करते हैं, दूसरा लैपटॉप साथ रखते हैं और कॉपी करके उसको टेस्ट को देते हैं। अच्छा जी, मेन पेज पे चलते हैं। तो अब हमारा जो मेन पेज है, जो हमारी वेबसाइट है rankme.today का, वो देखते हैं कैसा लग रहा है। देखें जी, पहले मैजनरी आ गई हमारी, उसके बाद मोर फ्रॉम सोफ़ा कवर्स का बटन आ गया, उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो हमें सोफ़ा कवर्स की कैटेगरी के ऊपर ले जाता है। वैसे तो मतलब हमें ये अपनी वेबसाइट का ही लिंक लगाना चाहिए था, लेकिन चलें। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं तो बेस्ट वॉशिंग मशीन कवर्स आ जाते हैं। वॉशिंग मशीन कवर्स के अंदर वॉशिंग मशीन की सारी कैटेगरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आएंगी। जैसे ही हम और प्रोडक्ट्स लगाएंगे इसकी, वो भी यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी। मोर फ्रॉम वॉशिंग मशीन कवर्स, जैसे जैसे कैटेगरीज बनती जाएंगी ये वाला सेक्शन भी यहाँ पे आता जाएगा, और इसी तरह हम नीचे इन चीज़ों को मैनेज करते जाएंगे। अब ये देखें ज़रा, नीचे फुटर के अंदर भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रोडक्ट्स आना शुरू हो गई हैं और चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद मैनेज हो गई हैं। ईच एंड एवरीथिंग, एक एक पिक्सल को जाके हम लोग इसके एडिट कर सकते हैं। लेकिन जी आज के लिए इतना बहुत है या और पढ़ना है? बहुत चलें जी, ठीक है। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट के रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, आज का टास्क सिंपल ये है कि आज जितना भी काम किया है हमने उसको आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करके देखना है। कोशिश किया करें कि ज़्यादा करके आया करें। क्लास में तो एक घंटे का या 1.5 घंटे का काम टाइम होता है, और 1.5 घंटे 2 घंटे तक लगातार बोलना भी रोज़े से जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो क्लास जब आप लोग घर पे काम कर रहे होते हो तो ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप लोग 12-12 घंटे भी इसके ऊपर बैठ के जो है वो गुजार सकते हो, ठीक है। तो जितना ज़्यादा इसको इम्प्लीमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। सर शॉपिफाई का बता दें वो क्या है। जिस तरह वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, इसी तरह शॉपिफाई भी एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, लेकिन वो थोड़ा सा पेड है। और उसकी जैसे यहाँ पे प्लगइन्स यूज़ करते हैं आप चीज़ों को मैनेज करने के लिए, वहाँ पे आप ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, और वो जो ऐप्स हैं वो पेड होती हैं। इस वजह से शॉपिफाई हमारे कोर्स का हिस्सा ही नहीं है, और क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी मार्केट भी नहीं है उसकी। वर्डप्रेस 34% वेबसाइट्स को जो है वो मैनेज करता है, इस वजह से वर्डप्रेस हमारे कोर्स का हिस्सा है। तो शॉपिफाई भी एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ही है। सर हाउ टू अपडेट वर्डप्रेस एट पैनल, योर PHP इंस्टॉलेशन अपीयर्स टू बी मिसिंग। ये मैं बता चुका हूँ इसी क्लास के स्टार्ट में कि आपने cPanel में जाना है और वहाँ पे मल्टी PHP मैनेजर के ऊपर जाके वहाँ से अपना वर्जन जो है वो अपडेट करना है। फिर भी कोई मसला आ रहा है तो आप लोग TAs को मैसेज करें, वो आपका मसला सॉल्व कर देंगे।
वूकॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉलेशन का एरर दे रहा है, उसको दोबारा से इंस्टॉल करें। मैंने आप लोगों को 2-3 तरीके बताए थे प्लगइन इंस्टॉल करने के। एक तो ये है कि आप लोग यहाँ पे जाते हैं प्लगइन्स के अंदर और यहाँ से ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, सर्च करते हैं यहाँ से वूकॉमर्स, ठीक है, और यहाँ से वूकॉमर्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। दूसरा तरीका ये है अपलोड करने वाला। अपलोड जब आप करते हैं तो wordpress.org पे जाके आप वूकॉमर्स का प्लगइन पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ पे आके इसको अपलोड कर लेते हैं। सर मेरा इशू सॉल्व कर दें, मैंने कर तो दिया, आपको बताया आप cPanel के अंदर जाके अपना PHP का वर्जन इंस्टॉल कर लें, अपडेट कर लें तो वो हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना इंशाल्लाह, और मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। कल को इंशाल्लाह मैं आऊँगा लाइव, पूरी कोशिश होगी मेरी कि मैं कल को भी लाइव आऊँ, और कल को भी इंशाल्लाह हम ई कॉमर्स को और डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। क्योंकि कल वाला जो लेक्चर हुआ था कल, वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग था मेरे लिए, क्योंकि इंटरनेट ने बहुत ज़्यादा तंग किया उस लेक्चर के दौरान। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि उसको कवर अप करने के लिए, कवर अप तो क्या, लेकिन मुझे अपना ज़मीर जो है वो कहता है कि चलो उस दिन को भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो सकती थी जो नहीं हुई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अब फ्राइडे को जो है वो कल को मैं आऊँगा लाइव, और वो वाली चीज़ें हम फ्राइडे को इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। कल फ्राइडे ही है ना, तो कल को इंशाल्लाह टाइम आई डोंट नो कौन सा होगा, लेकिन यही कोशिश करूँगा कि इसी टाइम पे जो हमारा टाइम है 11 बजे मैं लाइव आऊँ, और इंशाल्लाह हम कल को इसी को और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, और कोई सवाल आ गए सर? आंसर प्लीज़। देयर इज़ अ बायर रिक्वेस्ट एंड द रिक्वायरमेंट इज़ हाइड द फैक्ट दैट माई वेबसाइट इज़ रनिंग ऑन वर्डप्रेस विदाउट एनी ब्रेकिंग। इज़ दिस इजी टू टास्क टू डू? इसमें यह है कि आप वो यूज़र आपसे ये चाह रहा है कि उसने लोगों से छुपाना है कि वो आपका ये जो वर्डप्रेस, ये जो साइट है वो वर्डप्रेस में बनी है या नहीं। उसके लिए सिंपल सा काम आप ये करें कि WP कंटेंट का cPanel के अंदर एक ऑप्शन होता है, WP कंटेंट का एक फोल्डर होता है। WP कंटेंट के फोल्डर के अंदर थीम्स का फोल्डर होगा, और थीम्स के अंदर वो थीम होगा जो उसने फ़िलहाल इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो उस थीम का जो फोल्डर है उसका नाम जब आप चेंज कर देंगे तो कोई भी टूल ये नहीं देख पाएगा कि ये जो वेबसाइट है ये वर्डप्रेस के कौन से थीम में बनी है, या वर्डप्रेस में बनी भी है या फिर नहीं। ठीक है जी, नहीं जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।